प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। सपना क्या होता है? जब इंसान रात में सो जाता है तो उसको कुछ दृश्य दिखाई देता है, कुछ कहानी जैसा दिखाई देता है और कुछ घटना दिखाई देती है और लोग उसको भूल जाते हैं। लेकिन सपना सही में है क्या? बाइबल में सपने के बारे में क्या बताया गया है? जब सपना आता है तो सपने का कोई मतलब होता है और परमेश्वर उस सपने के जरिए इंसानों से बात करते। फिर उनको सपना आया, उसका मतलब था 7 साल भरपूरी के आएंगे, 7 साल अकाल के आएंगे। तो ऐसा ही निकला, ऐसा ही हुआ। वो सपने का अर्थ भी होता है। और जो लोग सपने को मानते नहीं हैं, सपने का अर्थ जानने का प्रयत्न नहीं करते, उनका क्या हाल होता है? और जो लोग सपने का अर्थ जानते हैं या किसी से पूछते हैं लेकिन जानकर भी उस तरह से काम नहीं करते, फिर उनके क्या हाल होते हैं? सपना क्या परमेश्वर की ओर से होता है? क्या सपना शैतान की ओर से भी आता है या ऐसे भी सपना आ जाता है? आप सपने को क्या मानते हो? देखो, एक सपना लोगों के जीवन में कितना बदलाव लाता है, कितना परिवर्तन लाता है। या तो एक सपना अगर नहीं मानने से लोग कितने बर्बाद हो जाते हैं। वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। धन्यवाद करते क्योंकि हमारे परमेश्वर हमसे अपने वचन से बातचीत करते रहते और आज भी वो हमारे साथ बात करने वाले, इसलिए बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। एक बार मिस्र देश का जो राजा था फिरौन, उस फिरौन को एक सपना आया। अभी देखो, फिरौन का मतलब होता है कि अन्य जाति का राजा। वो इज़राइल का नहीं है, ना इज़राइल के परमेश्वर को वो जानता है, ना वो जीवित परमेश्वर को वो मानता है, वो तो कोई और ही एक। लेकिन उसको एक सपना आया। अब उसको सपना आया, सपने में उसको पहले 7 गाय दिखाई दी जो अच्छी थी, पुष्ट थी। उसके बाद उसको और 7 गाय दिखाई दी जो काफ़ी कमज़ोर थी। लेकिन उस 7 गायों ने इन बड़ी सी 7 गायों को निगल लिया, लेकिन फिर भी जैसी थी वैसी की वैसी रही। और राजा जाग गया, डर गया कि सपना कैसा है। फिर वापस सो गया। फिर दूसरी बार उसको सपना आया। दूसरी बार उसको खेत में बालू दिखे, दाने से भरे हुए दिखे, वो भी 7 दिखे। उसके बाद ऐसे बालू दिखे जिसमें दाने नहीं थे, और जिसमें दाने नहीं थे ऐसे बालू ने इन बालू को निगल लिया। लेकिन फिर भी जैसे थे वैसे के वैसे ही वो रहे। और उसकी नींद उड़ गई। उसने सुबह सुबह लोगों को इकट्ठा किया कि भाई साहब, मुझसे इस सपने का मतलब बताओ। हालेलुया। ध्यान से समझना, अपना ध्यान वचन के अंदर लगाए रखना, क्योंकि परमेश्वर का भक्त ऐसा बोलता है कि परमेश्वर ने एक बार बोला लेकिन मैंने 2 बार सुना। मैं कितना ध्यान था उसका। और यहाँ पर ऐसा होता है कि परमेश्वर 10 बार बोले तो अभी याद नहीं रहता। तो इसलिए अपना ध्यान जो है यहाँ पर बनाए रखो। अभी इस राजा ने ऐसा बोला कि मेरा जो सपना है उस सपने का मतलब मुझसे बताओ। कोई मतलब नहीं बता पाया। और उस वक्त यूसुफ जो थे वो जेल में थे और उन्होंने जो 2 लोगों का सपने का मतलब बताया था उसके अनुसार हुआ था। उस इंसान को याद आया और उसने फिरौन को बोला कि फिरौन, जेल में एक लड़का है यूसुफ, वो सपने का मतलब बता सकता है, उसको बुलाओ। यूसुफ को बुलाया गया। अभी यूसुफ इजरायली और इजराइल का बेटा, उसमें भी कैदी, और वो भी राजा की जेल में। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कौन भरोसा करेगा? लेकिन उसके ऊपर भरोसा किया गया। यूसुफ को बुलाए गए, यूसुफ आए और यूसुफ ने आकर दोनों सपने सुने और दोनों सपने का मतलब बता दिया कि बोले सपने चाहे 2 आए लेकिन दोनों का मिलाकर एक ही अर्थ है कि 7 साल पहले भरपूरी आएगी, फसल बहुत आएगी, और उसके बाद 7 साल अकाल के आएंगे। बस सपने का मतलब इतना ही था। लेकिन अकाल इतना भारी होगा कि लोग भरपूरी को भूल जाएंगे कि पहले हमारे जीवन में भरपूरी भी थी। ऐसा अकाल आएगा। जैसे कोई लंबे अरसे तक बीमार रहता है, फिर वो भूल भी जाता है कभी मैं अच्छा भी था, मेरी सेहत अच्छी भी थी, वो भूल जाता है। बीमारी को लंबा वक्त हो गया, बीमारी भारी थी। इसी तरह से बोला अकाल इतना भारी होगा कि लोग भरपूरी भूल जाएंगे।
बस इतना बताकर यूसुफ को चुप हो जाना चाहिए था। लेकिन यूसुफ ने एक बात बताई कि राजा एक काम करो, कोई ज्ञानी को ठहराओ कि वो इस भरपूरी के वक्त में सभी लोगों के पास 20% मतलब 5वां हिस्सा लोगों के पास टैक्स के हिसाब से ले और उसके हिसाब से लेकर कहीं पर गोदाम बनाकर उसको रखे, ताकि जब अकाल का वक्त आए तब कोई भूखा ना मर जाए और सभी को खाना मिले। ऐसा हम करते। अभी देखो यूसुफ जो 17 साल के थे तभी से अपने घर से दूर, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं पर पढ़ने के लिए नहीं गए, ना गिनती, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी देखो है कैसे, जैसे पढ़े लिखे हो उनसे भी अच्छा दिमाग इनका चलता है। और कारण क्या है? कारण है परमेश्वर, परमेश्वर की आज्ञाकारी से। नीति वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का भय वही ज्ञान का प्रारंभ है। और हम लोग क्या मानते हैं? नर्सरी में जाना ज्ञान का प्रारंभ है। अच्छी स्कूल, अच्छी पढ़ाई और अच्छी फीस दो, सब कुछ अच्छा अच्छा करो, वहाँ पर ज्ञान मिलेगा। लेकिन पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है कि क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं माना? हालेलुया। इस संसार का ज्ञान परमेश्वर की निगाह में कैसा है? मूर्खता है। इसका मतलब संसार में जो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या है? मूर्खता। मूर्खता की फीस कितनी लगती है? मैं मेरे बच्चे को अच्छी स्कूल में मूर्ख बनाने के लिए भेजूंगा और उसको तो इंग्लिश मीडियम में मूर्ख बनाऊंगा। हालेलुया। सच्चाई है बाइबल के हिसाब से। अभी ये यूसुफ कहाँ पढ़ने गए? आप कितना भी पढ़ाओ अपने बच्चों को, उसको बोलो मुझे सपना है, मतलब बताओ, चलो होगा कुछ नहीं। अभी यूसुफ को सपने का अर्थ पता चलता है, इतना ही नहीं आइडिया बताते। देखो 20% ही लेने को क्यों बोला? कुछ तो दिमाग में होगा, 20% बहुत हो गए, इससे हमारा गुजारा हो जाएगा। तो पूरी आइडिया भी उससे बताई। इतना ही नहीं, जैसा यूसुफ ने बोला था वैसा सही में हुआ। फसल बहुत आई, 7 साल भरपूरी क्या आई, और 7 साल के बाद 7 साल अकाल के भी आए। और फिरौन जो थे उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा और यूसुफ को बोला कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा हो, पवित्र परमेश्वर का आत्मा हो, उसके जैसा ज्ञानी कोई मिल सकता है? बोले वही नहीं बोला तू जल में रहा है, लेकिन बोला कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा हो ऐसा कोई ज्ञानी कहाँ मिल सकता है? बोले इसको ही ले लो। और यूसुफ को बोला यूसुफ तू ही हमारा प्रधानमंत्री बन जा भाई, तू ही ये काम कर, सिर्फ सिंहासन मेरा बड़ा रहेगा लेकिन काम तू कर। अभी ये जो घटना हो गई, ये घटना बहुत बड़ी थी। घटना क्यों बहुत बड़ी थी इसको ध्यान से समझना। सपना किसको आया था? फिरौन को, मतलब राजा को सपना आया था। राजा छींकता है ना तो भी अखबार में आ जाता है, इतनी बार छींक लिया, इसको सर्दी हो गई। और यहाँ इंसान मर जाए तो भी कोई समाचार नहीं बनता। तो मैं बात कर रहा हूँ राजा की। और उस ज़माने में मिस्र देश ऐसा था जो बहुत ही बड़ा महासत्ता, उस देश के राजा उसको सपना आया, उससे लोगों को इकट्ठा किया। तो ऐसे ही इकट्ठा किया होगा, लोगों को बोला होगा जाओ जाकर पूरी दुनिया में देखो कौन कौन ज्ञानी लोग हैं, कौन कौन जादू टोना जानते हैं, सभी को बुलाओ, मेरे सपने का मतलब बताए। तो चारों ओर बातें फैल गई, राजा को सपना है, राजा को सपना है। तो घटना छोटी नहीं थी। फिर घटना बड़ी इसलिए बन गई कि किसी को अर्थ नहीं मिला, किसी के पास मतलब नहीं। अभी लोग परेशान, राजा भी परेशान, और राजा को सपना आया, कोई बताने वाला है ही नहीं, कोई इसका मतलब ही नहीं बता पा रहा है। बोला अब क्या करें? तो पानी पिलाने वाले को याद आया, जेल में है ना यूसुफ, उसको बुलाओ। अभी देखो कैदी को बुलाया गया। उस ज़माने में अखबार तो नहीं होंगे लेकिन न्यूज़ तो फैले होंगे ना। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो राजा ने एक कैदी को बुलाया। चारों बात है, कैदी क्या करेगा, वो तो भी जवान है, उसके पास कौन सी अकल होगी। लेकिन घटना बहुत बड़ी थी। और फिर यूसुफ ने आकर सारी बात बता दी, सपने का मतलब बता दिया, साथ में क्या करना है वो भी बता दिया। तो ये तो घटना बहुत ही बड़ी घटना थी उस ज़माने में। और इस घटना की चर्चा चारों ओर
पूरे मिस्र देश में फैल गई होगी। मुझे लगता है कि मिस्र देश के बाहर भी ये बात गई होगी। दूसरी बात याद रखना कि यूसुफ ने ऐसा बोला कि सभी के पास 20% इकट्ठा करो। अभी यूसुफ जाए, अब सिपाही लोग जाए किसी खेत के पास खड़े हो, चल 20% दे, कौन देगा? तो पहले कानून बनाना पड़ेगा ना कि देखो आज से हमारा कानून बदल गया, आज तक हम 2%, 5% जो भी लेते होंगे, लेकिन बोला अभी इतना टैक्स नहीं, अभी टैक्स बढ़ चुका है, अभी 20% देंगे। जब कानून नया बनता है तो आता है ना अखबार में, टीवी में आता है नया कानून बन गया, तो लोगों ने ये भी देखा कि नया कानून बना, किसने बनाया? वो कैदी ने, यूसुफ ने बनाया, जिससे सपने का मतलब बताया। मतलब घटना बड़ी थी। ये बताना चाहता हूँ कि घटना ये बहुत बड़ी थी और सभी लोगों को पता चल गया कि 7 साल भरपूरी के हैं, उसके बाद 7 साल अकाल के हैं और 20% हमको लोगों को देना है। कोई ऐसा नहीं होगा पूरे मिस्र में कि जिसको ये 2 बातें ना पता चली हो। अभी यूसुफ ने तो सभी जगह पर जा जाकर बड़े बड़े रजिस्टर बनवाए, बड़े बड़े गोदाम बनवाए, लोगों के पास 20% ले लेकर एक जगह पर इकट्ठा किया। जहाँ जहाँ पर गोदाम बनाए वहाँ पर रखते गए, रजिस्टर बनाते गए, लेकिन भरपूरी इतनी थी, फसल इतनी आती थी। लोगों ने यूसुफ को बोला, यूसुफ कितना लिखे यार, रजिस्टर तो भरते ही जा रहा है, भरते जा रहा है। बोला छोड़ो लिखना, बहुत हो गया है, लेकिन भरते तो जाओ, भरते तो जाओ। अभी चारों लोगों को ये बात नहीं पता चली होगी, सभी को पता है कि यूसुफ वो इकट्ठा कर रहा है और उसके बाद 7 साल वो अकाल का आए। यूसुफ ने जो इकट्ठा किया था सिर्फ मिस्र देश के लिए नहीं, यूसुफ ने सोचा था पूरी दुनिया के बारे में कि पूरी दुनिया को मैं खिलाऊं और उसने पूरी दुनिया को बस हो जाए, इतना यूसुफ ने इकट्ठा किया। लेकिन जब अकाल आया तब देखो वहाँ पर कैसी कैसी घटना हुई। और एक वचन पढ़ते हैं हम, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 41वां अध्याय और 54 से 56 तक। और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्ष के लिए अकाल आरंभ हो गया और सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखा मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। सो जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का भयंकर रूप हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब मिस्र के लोग भूखे मरने लगे, जब भूखे मरने लगे तो वो लोग गए राजा के पास, फिरौन को कुछ दे, हम क्यों मर जाए? बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं, जाओ यूसुफ के पास। सभी को यूसुफ के पास भेज दिया और यूसुफ ने उनको मोल मतलब बेचा, उनको अनाज जिनके पास से 20% लेकर इकट्ठा किया था टैक्स लेकर, उनको यूसुफ ने सारा अनाज बेचा। अभी देखो इतनी बात नहीं है, घटना और भी आगे बढ़ती है क्योंकि अकाल 7 साल का था, अभी अकाल और भी बढ़ा और आगे ऐसा लिखा है उत्पत्ति का पुस्तक इसका 47 और 13 से लेकर 20 पढ़ो तो। और सारे देश में खाने को कुछ न रहा क्योंकि अकाल बहुत भारी था और अकाल के कारण मिस्री और कनान दोनों देश परेशान हो गए और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था सबको यूसुफ ने उस अन्न के बदले जो उनके निवासी मोल लेते थे इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया खत्म हो गया तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाए? यूसुफ ने कहा, यदि रुपये न हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों के बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं को के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो यों कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया खत्म हो गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा।
हम तेरे देखते क्यों मरे और हमारी भूमि क्यों उज्जड़ हो जाए। हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले मोल ले, कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हो, और हमको बीज दे कि हम मरने न पाए वरन जीवित रहे और भूमि न उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्री को सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस कठिन अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई। हालेलुया। देखो समझो क्या हुआ। पहले तो इन लोगों ने पैसे दिए, ये सब अनाज दे हमको, पैसे लिए, अनाज दे दिया, पैसे ख़त्म। बोलते अब हमारे पैसे भी ख़त्म, 1 साल तो चल गया, 1 साल का अनाज मिल गया उनको, अकाल तो अभी भी था। बोले सब अब क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं है। बोले कोई बात नहीं, पशु है ना, चलाओ पशु लेकर आओ। गाय बैल जो भी था वो ले लिया, उसके बदले में कुछ दिया, वो भी ख़त्म हो गया। फिर आए, बोले अभी क्या करें, बोले ज़मीन दे दो। बोले देखो पूरा मिस्र देश, उसकी जितनी भी ज़मीन जितने लोगों के पास थी सभी ने यूसुफ को दे दी, और यूसुफ ने फिरौन के लिए ले ली और सभी को अनाज दिया, और ये सारे बचाए गए। लेकिन बात तो ये है कि पूरा मिस्र देश वो बर्बाद हो गया। अब ना तो किसी के पास पैसा है, अब ना किसी के पास पशु है, अब ना किसी के पास ज़मीन तक बची, कुछ भी इन लोगों के पास नहीं बचा। मैं बोलता हूँ ये लोग बर्बाद क्यों हो गए? ये लोग बर्बाद हो गए उनकी मूर्खता के कारण। उनको पता था ना कि 7 साल भरपूरी आने वाली, उनको पता था ना उसके बाद अकाल भी आने वाला है। क्या वो घटना बड़ी नहीं थी जब कोई मतलब नहीं बता रहा था और यूसुफ ने बताया था, एक कैदी को बाहर निकाला गया था, राजा ने लोगों को बोला था ज्ञानियों को इकट्ठा करो, जादू टूना करने वाले को इकट्ठा करो। तो ये घटना बड़ी नहीं थी। जब उन्होंने कानून पास किया कि अब से 20% लिया जाएगा, तो उनको पता नहीं होना चाहिए कि यूसुफ इतना सब कुछ कर रहा है, यूसुफ इतनी भागा दौड़ी कर रहा है और यूसुफ इतना इकट्ठा कर रहा है, होने वाला है ऐसा। तो ये लोग भी अपने अपने घरों में 7 साल के लिए इकट्ठा कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने किया नहीं। ये थी इनकी मूर्खता। जब यूसुफ को देख रहे थे तो इनको खुद भी करना चाहिए था। घटना बड़ी थी, राजा को सपना आया था, इन लोगों को ये बात माननी थी, लेकिन इन लोगों ने ऐसी मूर्खता की क्यों? हालेलुया। ध्यान बनाए रखना। इन लोगों ने ऐसी मूर्खता क्यों की? जब यूसुफ को बुलाए गए, यूसुफ ने सपने का मतलब बताया और आइडिया दी क्या करना है। उस वक्त फिर उन्होंने एक बात कही थी, और हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका 41वां अध्याय और 37-38। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? हमको ऐसा इंसान, ऐसा ज्ञानी जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, क्या मिल सकता है? इसी को रखो अपने पास। यूसुफ ज्ञानी साबित हुए, और कारण क्या बताया गया कि यूसुफ के अंदर परमेश्वर का आत्मा। बाकी के लोग चाहे जितने भी पढ़े लिखे थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा नहीं था, वो सारे कैसे ठहरे? मूर्ख ठहरे। क्यों मूर्ख ठहरे? पता था सपना आया, पता था उसका मतलब, पता था 20% टैक्स आ गया, कानून हमारे लिए बदल गया, पता था कि यूसुफ सब कुछ भागा दौड़ी कर कर इकट्ठा कर रहे, लेकिन फिर भी ये लोग बैठे रहे, क्योंकि उनको ऐसा हुआ होगा, होता होगा सपने के हिसाब से चलने का। रात में राजा सो गया, राजा तो पागल है, और ऐसे ही सपना आ गया और उसने मान लिया। और ये कितना इकट्ठा कर रहे, 7 साल कैसे संभालेंगे? अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर अकाल आ जाएगा तो देख लेंगे, 1 साल के लिए आ जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास इतना अनाज तो होता ही है। लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। क्यों? इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। मैं आज भी बोलता हूँ, आज भी आप लोगों को सपने आते, आज भी आप लोग उसका अर्थ पूछते हो, आज भी उस अर्थ को आप याद रखते हो,
लेकिन मैं बोलता हूँ, आप जितने लोगों को जितने सपना है, क्या उसके हिसाब से आपने कोई काम किया? क्या उसके हिसाब से आप लोग चले? एक अन्य जाति का राजा वो मान लेता है कि हाँ सपना है, इसका मतलब भी होता है यूसुफ को इतना बड़ा बना दिया, तनख्वाह नहीं दी होगी, एक महल बनाकर नहीं दिया होगा, लाखों रुपए का खर्च नहीं किया इसके पीछे। अरे बोले 7 साल हमको जिंदा रखेगा, एक करो उसके लिए कुछ करो। इसके जैसा ज्ञानी हमको कहाँ मिलेगा? कौन वचन के हिसाब से चल सकेगा? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। और बाकी के लोग तो यही समझेंगे, छोड़ो, आने दो, सपना आता है। कई लोगों को विज़न हुए, कई लोगों को एंटीक्राइस्ट के बारे में दिखाई दिया, कई लोगों को भूकंप के बारे में दिखाई दिया, लेकिन बस जिस वक्त सपना है बस उसी वक्त, उसके बाद जैसे थे वैसे। लेकिन वो लोग क्या हुए? मूर्ख ठहरे। जिन लोगों ने सपने को माना नहीं, सपने के ऊपर विश्वास नहीं किया और उसके अनुसार चले नहीं, वो सारे मूर्ख ठहरे। और वो भी अन्य जाति, वो राजा, उसने सारी बातें मान ली। ये बर्बाद ना होते अगर इन्होंने सपना मान लिया होता, तो बर्बाद ना होते। आज जितने भी लोग नहीं मानते, अंतिम दिन के लिए तैयार नहीं होते, उनको ऐसा होता होगा, चलता है, चलने दो। और देखना आने वाले दिनों में जब पता चलेगा तब मूर्ख ठहरोगे, क्योंकि जानते हुए भी इंसान नाश में जा रहा है तो वो मूर्ख ठहरेगा। हालेलुया। तो मूर्ख मत बनो, लेकिन परमेश्वर को मानो।